10, 20, 30, 40, 50। अब हम थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। Breathing back to normal. अरुण जी आप अखिला कंटिन्यू करो, अभी ना करते रहो नॉर्मली जो करते हैं। अच्छा अभी ऑडियो फिक्स कर रहे हैं। फिक्स कर रहे, ओके। आप फिर करो, त्रिकोण आसन होता है ना, दोनों हाथ ऊपर करके दाएं बाएं करिए, कम से कम 70 टाइम। 70 टाइम्स, ठीक है। अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस शुरू कर दो, अगर कर दिया त्रिकोण तो यू कैन कंटिन्यू। त्रिकोण आसन अभी नहीं किया। ठीक है। राइट, हाँ। तो अपने हाथों को ऐसे मिलाएंगे आसमान की तरफ लेते हुए। अब हम ऐसी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों हाथों को अपने पैरों के पास लाते हुए, सांस निकालते हुए, सांस लीजिए ऊपर आते हुए। तो ये हम 70 टाइम्स करेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी नजर आगे की तरफ होनी चाहिए। टेन, हाँ भाई साहब, ठीक लग रही थी आपकी। ठीक है, अपने आप मैंने कुछ किया तो नहीं। नहीं, मैंने किया तो कॉल लेकिन आया नहीं। हेलो, जी हेलो। अभी आवाज ठीक है क्या भाई साहब की? हेलो, हाँ अभी ठीक आ रही है। अभी तो ठीक लग रही है भाई साहब। तो जी। मैं थोड़ा सा दूर जाऊँ, अभी तो नजदीक हूँ ना, हम तो दूर जाएंगे तब नहीं बताइए। अभी क्लियर है, फोन पे है। मैंने एक बार ट्राई कर। आप एक मिनट दूर से करके देखिए भाई साहब। हाँ बताएं, मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने आई कुछ थिंक किया? अभी बेटर है शायद ना। मच बेटर। ठीक है, हाँ अब ठीक आ रही है बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू अखिला। थैंक यू, थैंक यू। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या क्या किया है। तो अभी एक चल रहा था ये ना, अभी कितनी बार किया है, मान लेते हैं कि 50 बार किया है, अब आगे 50 चल रहा है। हाथ ऊपर खींचा हो, एक्सेल, इनहेल।
थोड़ा सा कमर हिला लेते हैं। अब तो वीडियो खोल लीजिए अपने आप लोग। थोड़ा कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन में आज हम अपना हाथ यहाँ ऐसे रखेंगे और दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे। इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो इसको 50 टाइम करते हैं ना, और ऊपर वाले हाथ को देखना है। ये थोड़ा सा फिर चहल करना। थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे उछले, हाँ? तो जिसको नहीं उछल मिलता है वो आप ऐसे करते रहो। बाकी हम जब हाथ ऊपर जो जाएगा वही पैर कर जाता है। 20 टाइम करते हैं। अब 20-20-20 में करके ये पैर पीछे जाएगी, ये और दाएं बाएं ऐसे 20। ऐसे 20 ऊपर। तो सांस तेज चल रही होगी, तो ऐसे करें। अगर किसी को मेज में पेन है तो इससे ज्यादा मत जाइएगा, है? एक बार इधर बैठे, एक बार इधर बैठे, जैसे चरण नमस्कार में करते थे। हाथ फ्री, अंदर। इस पर
अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पैरों को ज्यादा से ज्यादा इतना खोल सकते हैं खोलो, दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों पैरों के बीच में रखो ऐसे, फिर पैर खोलो, देखो कितना खोल सकते, जबरदस्ती मत करना, अब तक सिर्फ बीच में थोड़ा होल्ड करो, आ जाओ वापस पैर ऐसे, अब एक पैर सकते हैं, पिरामिड पोज जिसको बोलते हैं, नहीं ये दोनों पैर के पहले सामने है, तो कोशिश करेंगे चेस्ट को अपने नीचे से लगाए, ये घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, होल्ड करो थोड़ा, चेंज करें, यहीं से पैर चेंज करें, वारियर पोज के 3 स्टेजेस होते हैं, तीनों को थोड़ा देखते हैं करके, पहले आसान वाला करें, आसान वाले में घुटना जमीन पर रखा, और ये देखो ये इस तरीके से होना चाहिए, स्लाइडिंग पोजीशन, पीछे जाओ 10 सेकंड रुकेंगे बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर चेंज है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, पीछे का पैर सीधा, घुटना इसी कंडीशन में पीछे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, पैर चेंज करें, आगे का पैर मुड़ा है, पीछे का सीधा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, अब थोड़ा कठिन है, कठिन क्या है, पहले कि घुटना हमने रखा है जमीन पे, लेकिन अब उठा लेते हैं, तो पंजा खड़ा है एग्जैक्टली, जो कंडीशन इस पैर की है वही कंडीशन इस पैर की है, इसी कंडीशन में 10 सेकंड, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, चेंज, थोड़ा कठिन है, नीज में प्रॉब्लम है तो आप नहीं करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा रिलैक्स कर लो, एक स्ट्रेचिंग और कर लेते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, वैसे टाइम हो गया 6:30 बजे, तो अब सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार हम 7 मिनट करेंगे, और एक बार राइट लेग बैक पहले जाएगा, तो दोबारा जब सेकंड टाइम करें तो लेफ्ट लेग पहले ले जाएगा, कोई नया नहीं है, सारे पुराने हैं, सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस हैं, उनको अच्छी तरीके से करना है, 6:31 6:38 तक, आप स्लो करो, स्पीड से करो, ओम सूर्याय नमः, चलो 5 मिनट करो, 36 तक करो,
हो गया, 5 मिनट हो गया। मैंने इसलिए किया कि पेयर कंप्लीट हो जाए। तो आराम से बैठेंगे और पीछे में लेट जाओ। हो, आज तो किसी ने खोला नहीं अपना वीडियो, क्या बात है? देखा, अरुण तो देख नहीं रहा है। चलो आज आराम कर लेते हैं। प्लीज खोल लीजिए वीडियो अपने अपने। मैं देखता तो रहता हूँ। आजकल तो कपड़े ठीक से पहने होंगे, आपको ठंडक का नहीं। लंबी गहरी सांस लेकर सांस को सामान्य कर लीजिए पहले। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, पैरों में 1 से 100 फीट तक का फासला, गर्दन बीच में। एक मिनट, 3 मिनट करेंगे हम मत्स्य आसन। मैंने आपको नाम बताया था कैसे करना है। इसमें हाथ का कोई रोल नहीं है। तो हमने कोहनी के सहारे कंधा उठाकर अपना सिर रख लिया है और पैर को ऊपर उठा लिया। 60 कपाल भाती करें। तो 60 हो गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो आराम में भी कुछ करते रहते हैं। दोनों पैर दाएं बाएं करें, दाहिना पैर उठा के बाईं तरफ वापस लिया, दूसरा कर लें। 40 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बार करते हैं टाइम पे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फिर थोड़ा सा आराम हो गया, फिर वही कर लें। 3 मिनट बोला था। फिर कंधा उठाया, सिर रखा, पैर उठाया। फिर 1 मिनट हो गया। तो हलासन कर लें।
हाथ ऐसे रखा माने हम तो एक ही बार पैर पीछे ले जाते हैं, देखो। नहीं तो आप ताड़ासन करो, 2-4 बार आगे पीछे हो और फिर पैर को पीछे करके रुक जाना है। पैर का अंगूठा हमें जमीन पर रखिए, सपोर्ट की जरूरत पड़े नहीं। पैर को सीधा, वापस आ जाओ, आधा मिनट रुक लेते हैं। तो कोशिश करना धीरे धीरे लाओ ताकि आपका सिर ना उठने पाए। पैर को अगर इसे सीधा करके लाओगे तो आपको डबल फायदा। देखो थोड़ा 10 सेकेंड आराम, 1 मिनट बचा हुआ है अभी इसका। चलो ये भी हो गया। थोड़ा चक्रासन कर लिया जाए। पैर मोड़ो, जमीन पे तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं तो आता है। दोनों हाथों को पीछे से कंधे के नीचे रखो, पहले सिर लगाओ, उठा दो। आ जाओ। एक्चुअली पैर हाथ से रखकर इसलिए मैं जमीन पे आ गया था। थोड़ा सा किया, दाहिने करवट लें, आ जाते हैं। भुजंग आसन करना है लेकिन थोड़ा ज्यादा करना, 30-30-30 करें। तो आपकी तरफ मुख करिए तो आप देखिए, आप मत करो 30 बार है, आप 10 बार तो करो। मैंने हाथ कमर के दाएं बाएं रखा, पैर से कोई लेना देना नहीं। हम 30 बार सांस भर के उठेंगे और नीचे आएंगे। पैर को सीधा करना है, जंघा उठने नहीं देना है, अपना ध्यान रखना है। तो आराम करना है, हथेली ऊपर हथेली, पीछे से पैर खोल के देखो, एड़ी अंदर की तरफ करते हैं आराम से। तो लंग्स पर प्रेशर है उसके लिए भी फायदा, गर्दन ऊपर हो गई तो मेरा सर्वाइकल का भी फायदा, मेरी एड़ी अंदर की तरफ जमीन से लग गई तो हमारे साइटिका का फायदा।
फायदा ही फायदा है। अब हथेली जहां है यहीं रहेगी, पैर खोलना पीछे से नजदीक ले, फिर 30 बारी करना है। फिर आराम करो। अब कैसे आराम कर लेते हैं? एक एड़ी लगाया, दूसरी, दोनों भी एक साथ थे। अब पीछे से उठाने के काम है, तो हाथ अपने जंग रखने चाहिए। एक पैर खूब जोर से उठाना जल्दी, तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे दोनों पैरों को अलग अलग उठाते रहो, 10 ही बार उठा लो, ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बैठ जरा से। गर्मी हो गई। कोई भी चीज अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन क्षमता अगर बढ़ानी है आपको तो थोड़ा सा तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान से। हाई ब्लड प्रेशर में कभी भी कोशिश करें जल्दी ना करें। मंडूकासन के लिए तैयार है? पहली विधि, अंगूठा अंदर, नीचे रखो, ये नाभि वाली बात छोड़, क्योंकि यहाँ नाभि रखते हैं तो लोगों को पेट अंदर नीचे वाला बाहर आ जाता है, और वो नहीं चाहिए। नीचे रखो, सांस भरो, निकालो, इसको अंदर करो। कपालभाति आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। कभी भी आ सकते हो आप, हैं? ये मत देखो कि अरुण जब आएंगे तभी आएंगे। अब बीच में रोक दिया करो कपालभाति अगर आपको दिक्कत हो तो। अब की एक मुट्ठी रखें, इसको शायद आप नाभि पर रखें, बेली बटन इसको बोलते हैं।
अगली बार हम इसका कटोरी बनाएंगे। मंजली जो बना रहे हैं कटोरी बनाएंगे, तो कटोरी बनाओगे तो ये आपकी जो फिंगर टिप्स है ना, ये आपको ज्यादा प्रेशर डालेंगे। तो आधा मिनट दाहिना पैर नीचे रख, दाहिना हाथ नीचे रखना, आधा मिनट बायां हाथ नीचे रख। चले, रोल करना। चेंज कर लो। चल, नीचे जाके नॉर्मल सांस हो जाती है, तो मालूम है ना। अब जो पद्मासन लगाते हैं, मान लो आप पद्मासन नहीं लगाते, तो देखो ऐसे मैंने मुट्ठी रखी और रखी पेट के नीचे, और इसको ऊपर उठाया तो पेट ऊपर चला गया, फिर इसको अंदर करके तब नीचे जाएंगे। ऐसे ही हम पद्मासन भी कर सकते हैं। तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि मेरी हथेली को मेरी उंगलियां नीचे नहीं जाने देती, तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें हम सिर को नीचे करें। इसमें दो आसन आ जाते हैं, योग मुद्रा और मंडूक। अब बैठे ही हैं, पहले वक्रासन कर लेते हैं, फिर जो आसन। पैर खोला मैंने, इधर ही रखो, क्रॉस ही मत करो, इसको ऊपर रखा। दूसरा हाथ घुटना पकड़वा रहे हैं। टाइम है, टाइम तो कम है, तो आधा मिनट का। चेंज करें, आज उधर ही रहते हैं। आप उसका असर थोड़ी जबरदस्ती करें, देखिए होता है क्या। आप देखो, आप जो जितना अच्छा से कर सकते हो उतना नहीं करना, कुछ ऐसे मत कर देना कि नुकसान हो। तो मेरे पैरों में भी फासला है और मेरे घुटने में, मतलब पंजे और घुटने में दोनों में फासला है। तो मैं नीचे जब जाऊंगा तो ये हाथ यहाँ जमीन पर रखने की कोशिश करता हूँ। देखो, दूसरा भी हाथ रख लिया। अब कमर ऊपर उठाऊंगा और कोशिश करूंगा जो पोजीशन पहले होती थी वही। घुटना खड़ा है, वो सॉरी जंघा थाइस परपेंडिकुलर, नहीं हो सकता तो एड़ी पे रख लो, पंजे पे रख लो, ये आ जाए। अब थोड़ा सा देखते हैं ऐसा होता है क्या कि हम पहले ही यहाँ रखें
पहले उठ के देखें। गोमुखासन, एक एड़ी पे बैठना, एक पीछे एड़ी पे बैठ गया ना, तो जिसको इसमें दिक्कत होती है वो वज्रासन में बैठ, पहले गोमुखासन करनी। घुटना तो है, पीछे एड़ी पे बैठा हूँ, जो घुटना ऊपर है। अगर मान लो ये नहीं आता दोनों, तो इसको ऊपर से ऐसे नीचे कर देना। तो एक बार एक तरफ से छाती खुल जाए, दोबारा दूसरे से। चलो कपालभाति आधे मिनट से। इसके 3 फायदे हो जाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो पाइल्स की शिकायत, दूसरी लंग्स को ठीक कर रहा है, और तीसरा आपका शोल्डर सही हो रहा है। एक फायदा और है, पुरुषों में प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की, उसके लिए बैठ जाओ आराम से। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अब तीनों जानते थे। ये तो सुखासन है, और सिद्धासन कैसे होता है? इसमें हमारा एड़ी ऊपर नहीं आएगी, जब नीचे, लेकिन घुटना इसमें हमारा जमीन की। पद्मासन आप जानते हैं। थोड़ा सा हंस ले, हंसेंगे लेकिन आवाज नहीं करेंगे, इसको पक्षी हंसी बोलते हैं। जो सेल्फ साउंड क्रिएट होती है आपके थ्रोट की, वही। इसका पूरा फायदा आपके थायराइड वालों के लिए। टू टाइम हुआ, 3 और टाइम। यानी सिंहासन की जरूरत नहीं, सिंहासन का भी लाभ और लाफिंग का भी। लास्ट शांत बैठ, ज्ञान मुद्रा। लंबी गहरी सांस ले तो चाहे। प्राणायाम से पहले एक बार और किसी कहते हैं, उसके बाद कुछ सांस में भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम का 3 फायदा हम विशेष रूप से लेके चलते हैं। लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुल जाएंगे साइनसेस के लिए,
और तीसरा बर्निंग होती है इसमें फैट। चले मुद्रा चाहे लगा लें चाहे आप हथेली ऐसे करके रखें। तो ऐसे करके रखने से हमारी कमर सीधी रहती है तो दर्द कम पड़ता है। तो आजकल जाड़े का महीना है तो हम राइट से इनहेल और एक्सहेल राइट से ही दोनों काम करने वाले हैं। साथ मेरा दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले कैसे करेंगे मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फास्ट करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले ऐसे करेंगे, मैंने लेफ्ट से किया था तो राइट से। चल और कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ चलो जैसे भी करो। उधर से भरो, दूसरी तरफ से धीरे से निकालना है। थोड़ा किसी को चक्कर आए तो बताइए, अगर तेज करोगे तो हो सकता है चक्कर आए, मैंने इसलिए बोला। अब चलें दूसरी तरफ से। ऐसे भरो, रुको, दूसरी तरफ से धीरे से निकालो, थोड़ा आराम करो। ये जो प्राणायाम होते हैं ना, ये बड़े जितना फायदा करते हैं उतना डेंजरस भी होता है, तो सोच समझ के इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी नया है साधक तो प्लीज जरूर पूछ लें पहले करना है कि नहीं करना। हो सकता है मैं बताते समय पूरी बात न बताऊं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अनुलोम विलोम करें, तो अनुलोम विलोम हम उसी को फास्ट से करेंगे। हम दाहिने से लेंगे बाएं से, फिर बाएं से लेके दाहिने छोड़, तो जल्दबाजी में बड़ा गलत हो जाता है। तो पहले सही देखो, होने लगे तभी करना। तो मैं पहले बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले कैसे करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल देखो। ये तो होगा हाई ब्लड प्रेशर वाला। अब चले हम लोग तो मूल बंद और पेट पर ध्यान रखना चाहिए, पेट आगे कम जाए। चले हमने दाहिने से शुरू किया था तो हम आखिर में मैंने दाहिने से निकाला और आराम से बैठे। आंखें बंद रखो, देखो लग कैसे रहा। साए 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 की आवाज आ रही है क्या? और ये जो आवाज आ रही है अगर आपको, तो यही आवाज है जो ब्रह्मांड की आवाज है। इसको हमेशा फील करना चाहिए जब हम ध्यान में बैठे।
अब दोनों नाक से जब करना है तो हम ये वाला करते हैं, लेकिन इसके बाद हम 40 30 20 करेंगे। 30 30 30 नहीं। तो पहले वाला धीरे धीरे चलते हैं, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस निकाल के नीचे, ऊपर जाएगा तो कान के पीछे चला गया हाथ, नीचे आएगा तो हमारा कंधे के सामने हमारी मुट्ठी है, इसका ध्यान रखें। चलें 40। आप कभी भी रुक सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप मेरे जैसे करें। थोड़ा आराम कर लें, जब भी रेस्ट करें आंखें बंद कर लें, फील करो कैसे लगा। सेकंड राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, इसलिए तेज कर लें। अपनी गिनती। अब बचा फास्ट वाला, तो उसको 20 बार करना है। चाइल्ड पोज, उसमें कैसे होता है, देखो ये पीछे से हिप उठा सकते हो आप, आगे से घुटना खुला है, पीछे से नहीं। हमने अपनी छाती या ठोड़ी रखी हुई है, माथा नहीं। बैठ जाओ। अग्निसार कर लें, निकली हुई सांस में मूल बंद लगा कर पेट को आगे पीछे। अपने अपने वीडियो खोलो जरा, मैं देखना चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हो कि गलत हो रहा है और लगे पड़े हो। हाँ, अपना अपना, अगर आपको कंफर्म है कि आप सही करते हो तो कोई जरूरत नहीं, फिर आप जैसा भी करो। आप ये मत सोचो कि मुझे देखना है, प्लीज। अगर आप चाहते हैं तो बेशक आप अपने अपने वीडियो खोलो और मुझे चेक। कभी भी जब हम करें, एक सांस करने के बाद में हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इमीडिएटली दूसरी सांस में अग्निसार नहीं करना चाहिए, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है आपकी वो डाउन। प्लीज, मैं आपको देख रहा हूं। अग्निसार में गर्दन ऊपर नहीं करना है, नहीं तो आप थक जाओगे। और अकड़ के बैठना नहीं है। मेघा जी, आप अकड़ के बैठे तो कमर आपकी दर्द हो जाएगी।
अब आपका पेट दिखेगा तभी तो मैं बताऊंगा। अमिता जी आप वज्रासन में बैठो जरा। तब करो। थोड़ा भी अगर आपको लगे तो आप हाथ अपने कमर के दाएं बाएं नीचे जमीन पर रख लिया करो। और मान लीजिए हाथ नहीं पहुंचता है तो कोई चीज रख लेते हैं तब करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं तब आप कर रहे हो, आप अपने हिसाब से करिए। तो जेबा भी आई है। सरला जी तो सही कर ही रही होंगी लेकिन दिख नहीं रही। ममता जी भी सही कर रही होंगी, दिख नहीं रही हो। पुष्पा जी भी नहीं दिख रही हैं तो ये भी सही कर रही होंगी। तो हमारा पर्पज क्या होता है? दो पर्पज है। एक पर्पज ये होता है कि हम अपने पेट के सारे ऑर्गन्स को हिला दें अच्छी तरीके से, और दूसरा पर्पज होता है अच्छा करेंगे तभी तो होगा। वही मैं देखना चाह रहा, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जल्दी 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 करते हैं तो पेट अच्छा अंदर जाता ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो फायदा नहीं होता ना। जैसे वो कैसे करते हैं, जैसे हिल भी रहे हैं और पेट अंदर जा ही नहीं रहा, तो दिमाग में तो उनके आ रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है। और ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठने से कंधा ऊपर चला जाता है। या तो आप ऐसे बैठ लो जैसे मैंने बोला, या तो ऐसे करोगे। अगर आपका हाथ यहाँ नहीं आता है तो अच्छा, एक दिक्कत तो इस तरीके से कभी भी करते हैं तो बड़ा गड़बड़, ऐसे 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 कर रहा है, तब इसीलिए मैंने अभी टोका था इस तरीके से। तो आप इस तरीके से बैठे हैं आप कि आपका केवल पेट हिले। जैसे मैंने बोला कि एक सांस जब हो जाए तो आराम से एक सांस ले लो। उसके बाद करो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है जिस समय हम अग्निसार करते हैं। हो गया, छोड़ दीजिए अग्निसार। अब करेंगे हम थोड़ा अनुलोम विलोम। कपाल भाती तो हमने बहुत कर लिया ना हर उसमें। तो राइट लेफ्ट से सांस भरेंगे धीरे धीरे, और लेफ्ट में राइट में निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट में निकालेंगे, और हमेशा राइट हैंड यूज करते हैं। और ये प्राणायाम की मुद्रा होती है, फर्स्ट टू फिंगर्स यहाँ पर, बाद की। तो जब भी हमें दाहिनी नाक बंद करनी है तो मुट्ठी से बाई नाक बंद नाम कर, तो लोग ऐसे कर लेते हैं। ऐसे क्यों करोगे भाई? इतना थक गए कि 5 मिनट नहीं बैठ सकते आप? तो गति को क्या करेंगे, अनुलोम विलोम में हमें दो चीज, मैं आप करना शुरू कर दिए होगे, मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा आपको। जैसे आप 10 की गिनती में सांस भरते हो तो 15 और 20 की गिनती में सांस निकालो। 10 में भरो, 20 में निकालो। और अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो एक गायत्री मंत्र में सांस भरो और 2 गायत्री मंत्र में सांस निकालो। देखो कितना फायदा होता है इसका, है? दस 20 गिनती, 10-15 का हमारा मतलब था जितने में सांस भरते हो उससे ज्यादा में, डेढ़ा में या दुगना में सांस निकालो, और हो जाएगा। अब प्रैक्टिस तो करो। और बराबर सांसों पर ध्यान रखो। तो मेडिटेशन अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको मेडिटेशन
आज शाम को मेडिटेशन की क्लास है, आपको मालूम है, 7 बजे से 7:30, 7 साढ़े। ये मान लो कि आप अनुलोम विलोम नहीं कर रहे, ये मान लेना कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी नाक से जो हवा निकल रही है और जो अंदर जा रही है उसका स्पर्श का एहसास बराबर हो रहा है। जब सांस ले रहे होगे तो थोड़ा सा शीतलता, ठंडक, कोल्ड होगा। जब सांस निकल रही होगी तो देखो थोड़ी सी गर्माहट लिए होगी। तो ध्यान का पर्पज हमारा थॉट्स को मिनिमाइज करना ही तो है। कोई हमें भगवान थोड़ा न मिलने वाले हैं। मिल भी जाएंगे तो क्या करें। प्रधान तो आपका कर्म है ना, आप क्या कर रहे हैं। हमने दाहिनी तरफ से शुरू किया था, राइट साइड से, तो लास्ट में राइट से ही एक्सेल करके हम रुक जाएंगे, बीच में ना रोकें। बैठ जाइए आराम से। आज हम एक प्राणायाम देख लेते हैं, जान लेते हैं, जो हमें गर्मियों में किया जाता है और ठंडक में किया जाता है। तो गर्मियों में हम चंद्रभेदी करते हैं, वैसे ही ठंडक में हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या है, हर सांस को हम अपने दाहिनी तरफ से लेंगे, जितनी देर लेंगे उतनी देर रुकेंगे और उसके दुगने टाइम से हम सांस को लेफ्ट साइड से निकालें। तो हर सांस राइट से लेकर के लेफ्ट में निकालना है। अब अस्थमा वाले जो होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं, उनको बीच में रुकना नहीं है। हाँ? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम करने चलते। हर इनहेलेशन फ्रॉम योर राइट nostril, हर एक्सहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट nostril. You can hold if you don't have any issue of asthma or high BP. करिए। और जब हम सांस भर के रुकते हैं तो उस समय में तीनों बंद लग जाते हैं। अब 3 बंद क्या है? मूल बंद तो अब सब जान गए, नीचे से हमारे निष्कासन है, टाइट हो। उड़ियान बंद बोलते हैं, जो हमारा पेट अंदर की तरफ दबा होता है। अब आप बोलो सांस भरी है तो पेट दबा कैसे रहेगा? आप खींच के रखो। जालंधर बंद बोलते हैं, अपने चिन्ह को इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। यानी एक गायत्री मंत्र में सांस भरना, 2 गायत्री मंत्र में सांस, तो 1 गायत्री मंत्र में सांस भर के रुकना, 2 गायत्री मंत्र में सांस को निकालना दूसरी तरफ।
तो आखिरी चरण कर लीजिएगा, यानी हम पूरा करेंगे। अगर आपने अभी भरना शुरू किया तो भर करके रुक करके निकालो, कोई जल्दी नहीं पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, अक्सर हम बात करते रहते हैं, और उसको लग गया कि हाई ब्लड प्रेशर है इसलिए पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है, सिर दर्द करने लग गया, तो क्या करेगा? दवा खा लिया फिर भी जल्दी से आराम नहीं हो रहा है, दवा भी आराम करने में हो सकता है 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ले। तो प्राणायाम अगर हमें मालूम हो कि एक प्राणायाम होता है शीतली प्राणायाम, बहुत ही अच्छा होता है, जो इमीडिएटली डाउन करता है हाथ को, है? और सभी कर सकते हैं। कैसे करना है उसको हम आसान तरीका बता रहे हैं। ओंठ को गोल करो और ठीक ओंठ के पीछे अपनी जीभ रख लो और मुंह से सांस खूब धीरे 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 भरो। देखो अभी ठंडा हो जाएगा। जाड़े में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तरीका तो मुझे मालूम हो। भाई साहब समझा नहीं, एक बार प्लीज दोबारा बताएंगे? ओंठ को ऐसे गोल कर लिया, और ठीक उसके पीछे जीभ को रख लिया। इस तरीके से रखा कि जब सांस मुंह से खींचूं तो हवा जीभ पे लगे, लेकिन हवा अंदर चली जाए, या ना हो कि हम बंद कर लें। इसका तरीका तो और होता है, लेकिन हमको इसलिए बता रहे हैं कि सभी का अक्सर नहीं होता। क्या करते हैं, हम जीभ को ऐसे गोल बनाते हैं, फिर उससे हवा से लेते हैं। तो कभी कभी किसी के जीभ जो है गोल पाइप नहीं बन पाती। देखिए, थैंक यू। समझ गए आप? समझ गए सर, समझ गए। ओंठ गोल करके जीभ अगर पीछे रख लेते हैं तो और ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि और सभी से पाइप बनती नहीं है जीभ की, इसलिए मैंने और दूसरी। तो आप इसको 5 मिनट कर लोगे इमीडिएटली आपका। अब किसी दिन देख लेना है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो जाओ कहीं नपवा लो और उसको बोलो कि एक बार नाप लिया, अब दोबारा 2 मिनट बैठ जाओ और फिर आप इसको कर लेना, फिर नपवा लेना, देख लेना कितना डाउन है। उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सिंहासन भी नहीं किया था। हमने कर लिया था, हंसने का फायदा तो हमें हो गया था, लेकिन फिर तो उज्जयी प्राणायाम की 2 विधियां हैं। एक खर्राटे वाली होती है, वो कैसे होती है, हमने पलट कर जीभ को पीछे रख लिया है, पीछे तालू पे लगाया, थोड़ा सा गर्दन ऐसे करी जालंधर बन के, और खर्राटे लेने की कोशिश करते हैं। देखो खर्राटे ले पा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत फायदा करता है, साइनस में बहुत फायदा करता है, किसी को खांसी बहुत आती है तो बड़ा फायदा करता है, हाइपो या हाइपर थायराइड में भी फायदा करता है। किसी का नहीं हो रहा है तो पूछ लें। और दूसरी वाली विधि थोड़ी कठिन लगती है मुझे, लेकिन फिर भी चलो, वो कैसे कैसे खींचते हैं। सांस पर ध्यान मत दो, सांस पर ध्यान दोगे तो फिर तो ये आवाज नहीं निकलती। कोई बोलता है क्या सांस भरते हैं जब निकालते हैं, जब भरते हैं ना, सांस पर ध्यान ही नहीं देना, वो तो अपने आप अंदर जाएगी सांस। अगर ध्यान दे दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी को खींचते हैं, और इसमें ऐसा है कि खींच करके थोड़ा सा रुकेंगे और फिर एक नाक से सांस को निकालते हैं। हाँ, किसी ने पिछली बार पूछ लिया कि भाई बाएं से ही क्यों निकालते हैं। बाएं से हम इसलिए निकालते हैं कि ताकि बायां सुर बड़ा ठंडा माना जाता है। हमारा शरीर जो पहले गर्म हो गया था वो थोड़ा सा ठंडा तो है। होल्ड,
अगर ये नहीं हो पाता तो ना करो, खाली वही खींचने वाले काम करो। कैसे? इसमें भी फायदा है। वो मत सोचो कि मैंने इतना लंबा खींचा, रुका, फिर निकाला, उसकी चिंता मत करो आप। पर्पज हमारा है अपने गले, थ्रोट पर प्रेशर डालना। तो बैठिए आराम से, 2 बार भ्रामरी कर लेते हैं, हमारा समय खत्म हो जाएगा। भ्रामरी में हमेशा देखो, एक छाती मेरी खुली होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना भ्रामरी, ऐसे। तो एक हाथ हमने माथे पर रख लिया, 3 अंगुलियां यहाँ रख ली, कोहनियां ज्यादा से, सांस खूब भरी और गुंजन करते जाओ। अब आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, ज्ञान मुद्रा में गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर रहे। देखें आज का समय आपका कैसा निकला। 1-1.5 घंटे का। जब योगिक क्रियाएं इतना ज्यादा फायदा करती हैं तो हमें समय क्यों नहीं मिल पाता, क्यों नहीं समय निकालता? हर काम के लिए हमारे पास समय आ जाता है, लेकिन जब बात योग की आती है तो नहीं आता। अब देखिए, आप कहेंगे कि बार बार कोरोना कोरोना। जब हम योगिक क्रियाएं करते हैं, योगिक क्रियाओं में आसन और प्राणायाम आता है, ध्यान भी उसी में आता है, तो हमारे जितने सिस्टम हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। और जब तक सारे सिस्टम एक्टिवेट नहीं होंगे हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। नहीं, जिम कर लेंगे तो सारे आपके, हो सकता है आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और दूसरे सिस्टम नहीं। आपने तैर लिया तो हो सकता है आपकी लंग्स भी मजबूत हो जाएं, आपके हाथ पैर सही हो जाएं, लेकिन और नहीं। आपने दौड़ लिया तो हो सकता है आपकी वेट लूज कर लो, आपके हाथ पैर थोड़े सही हो जाएं, लंग थोड़े सही हो जाएं, लेकिन और सिस्टम तो और कितने सिस्टम है हम सब जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब बोलो सर्कुलेटरी सिस्टम का योग में कहाँ फायदा होता है, पूछो। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो स्ट्रेचिंग करते समय जहां पर टॉक्सिन्स होते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए तो पैर में दर्द हो जाता है, कंधे में दर्द हो जाता है, नहीं, कमर में दर्द हो जाता है। वो केवल इसलिए होता है क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अगर सर्कुलेशन ठीक से हो जाए तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप करते हो ना, स्ट्रेचिंग करते हो, कपालभाति करते हो। अब बोलते हैं भाई हार्ट कहाँ से सही हो जाएगा, तो बताने की जरूरत है क्या? अनुलोम विलोम करते हैं जब आप, तो हार्ट को कितना अच्छा प्रेशर मिलता है, उसको कितनी ऑक्सीजन मिल जाती है। उसको ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ में जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो ब्लड आपका अच्छे से होगा। कपालभाति भी करते हो तो कपालभाति करते हो तो आपके सारे अंग, अभी आपने मंडूकासन किया था तो आपके सारे अंग प्रभाव में आए। कौन सा ऐसा आसन और क्रियाएं हैं जिसमें पेट के, आपके किडनी भी आ जाए, आपके यूटेरस भी, ओवरी भी, लंग्स भी, सारे इंटेस्टाइन भी है? कोई आपका ऐसा दौड़ना धूपना और ये जिम दुनिया भर का कि आपके सारे एक्टिविटी नहीं है ना? तो फिर आखिर क्यों योग में हम नहीं आते? कब आएंगे? जब डॉक्टर बोलेगा कि भैया अब ये करो। अब तो मालूम है, डॉक्टर अब तो बोलता है भैया अब आपको तो यही प्रॉब्लम रहेगी, अब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 आ गया है, 80 आ गया है, अब जाओ घर और वहां पे प्राणायाम करना।
आप सही हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब आपका अब जगह ही नहीं है, तो क्या करें। अब सोचो जरा, एक समय ऐसा आएगा जब आपको करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, तब आप करोगे, तो आज क्यों नहीं। चलिए, टाइम आपका फालतू में ले रहे हैं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ करें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली यहाँ पर सुनना है। गर्मी थोड़ी देर रुक करके अपने चेहरे पर लेना है, थोड़ा सा सहलाएं अपने बाहों आंखों को। आंखें खोले तो पहले हथेली कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर लक्ष्मी। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भाई साहब को और सिन्हा जी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और भारतीय योग संस्थान का सबसे पहले। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद भाई साहब। और शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे मेडिटेशन में। हाँ सब जी, लोग। शाम को 7 बजे मेडिटेशन। सबका दिन शुभ हो। See you. Bye. सीमा जी भाई साहब भाई साहब। करवाएंगे मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू ये लिंक यही है ना मेडिटेशन का? थैंक यू भाई।